नमस्कार किसान साथियों, मैं हिमांशु राघव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर एग्रीकल्चर में। किसान साथियों, आज की वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है आलू के किसान भाइयों के लिए। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे किसान साथियों, काफ़ी किसान भाइयों की समस्या भी रहती है और मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे काफ़ी दिनों से कि साहब आलू मोटा नहीं हो रहा है, हमारा आलू छोटा रह जाता है। कुछ ऐसी एक वीडियो बनाना आप जो आपने खुद अपने प्रैक्टिकल किया हो। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में आपको मैं 3 ऐसे पीजीआर बताऊंगा जिनकी सहायता से, जिनके इस्तेमाल से आपके खेत में जो आलू का साइज है वो छोटा नहीं रहेगा। किसान साथियों, तो मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको। 3 ऐसे बताऊंगा जो मैंने खुद जिनका प्रैक्टिकल किया है। साथ साथ आपको मैं बताता चलूँ किसान साथियों, मेरी खुद दवाई खाद बीज की दुकान है 4 साल से, तो मैं खुद इनका प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। जो बेस्ट मुझे लगे हैं 3, आपको मैं उन्हीं 3 का सुझाव दूंगा और इनकी जो सही मात्रा है इस्तेमाल करने की वो बताऊंगा, कैसे हमें इस्तेमाल करना है वो बताऊंगा, और सबसे जो ज़रूरी है किसान साथियों, कब हमें इनका इस्तेमाल करना है। क्योंकि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो ये जो होते हैं किसान साथियों, ये हॉर्मोन्स बेस्ड होते हैं। इनको ऐसा नहीं है हम कि कभी भी उठाया और लगा दिया खेत में। बहुत नुकसान खेत में हमारे हो सकता है, फसल जो है ख़राब भी हो सकती है इससे हमारी, ज़्यादा डोज लगाने से या गलत टाइम पे लगाने से। तो सभी बात की एक बात कि इनकी जो सही डोज है हमें वो रखनी बहुत ज़रूरी है, और जो सही समय है वो भी रखना साथ में बहुत ज़रूरी है किसान साथियों। ज़रा थोड़ा मैं आपको बताता चलूँ पीजीआर होता क्या है किसान साथियों। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो ये पौध वृद्धि नियंत्रण होता है। जो पौधे की अनचाहा विकास होता है, जो फालतू का विकास होता है पौधे में, उसको ये एक जगह चोक करके, एक जगह रोक के उसको पौधे के विकास को, और उसकी जो शक्ति है पौधे की, जो पौधा के फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन लेता है अपना सूर्य के द्वारा, उसको शक्ति को नीचे भेजता है जड़ों में। ऊपर ना बढ़ के पौधा, उसकी शक्ति जो है पूरी सब नीचे आती है जड़ों में, ये दवा लगने के बाद। तो जिससे कि आलू का जो साइज है वो मोटा होता है किसान साथियों। बहुत अच्छी दवा है ये, बशर्ते इसका आपको सही इस्तेमाल पता हो तो बहुत अच्छी दवा है। काफ़ी किसान भाई कहते हैं कि साहब हमने ये तो ये लगाया था, फिर भी हमारे खेत में कोई इसका रिजल्ट हमें दिखा नहीं। तो महत्वपूर्ण इसका रहता है कि समय, आपने ये दवा कब लगाई थी, किस समय दवा लगाई थी आपने किसान साथियों। तो सबसे पहला आपको मैं जो 3 बताने जा रहा हूँ किसान साथियों, इन तीनों का मैंने खुद अपने दुकान से प्रैक्टिकल किया है, खुद अपने खेत में भी लगवाया है मैंने, और काफ़ी किसान भाइयों को लगवाया था। तो उनका मुझे बाद में फीडबैक मिले थे कि साहब हमें ये अच्छा लगा था। तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने अपना YouTube चैनल डॉक्टर एग्रीकल्चर को किसान साथियों सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और अपनी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करना किसान साथियों। सबसे पहले मैं जो बात करूं किसान साथियों, वो है अपना बासफ कंपनी का लियोसिन। ये आप देख रहे होंगे बासफ कंपनी की लियोसिन जो दवा आती है, पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, बहुत अच्छी दवा है किसान साथियों ये भी। इसके अंदर क्लोरमेक्वाइट क्लोराइड होता है 50% एसएल फॉर्म में। एसएल मतलब सॉल्युबल लिक्विड, ये पदार्थ होता है पानी की तरह जो घुलनशील होता है पूरी तरह से। तो बहुत अच्छी दवा है किसान साथियों ये बासफ कंपनी की लियोसिन। अब मैं इसकी अगर टेक्निकल की बात करूं तो बेसिकली इसमें है क्या है, ये जो इसका टेक्निकल है क्लोरमेक्वाइट क्लोराइड 50% एसएल, ये है क्या चीज़ है, मतलब ये जो हमारे पौधों को इतनी शक्ति दे देती है कि हमारे आलू छोटे रह जाते हैं, उनको मोटा कर देती है तुरंत। तो किसान साथियों, क्लोराइड जो है कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक नमक है और कुछ नहीं है, जिसमें क्लोराइड की जो मात्रा है वो एक समान संख्या में होती है। पौधे के अंदर जो जिब्रेलिन्स बनते हैं किसान साथी, उनकी वृद्धि को रोककर जो उनकी शक्ति होती है अंदर पौधों को उनकी जड़ों के लिए विकसित करता है नीचे भेजने के लिए। जिब्रेलिक एसिड जो होता है किसान साथी, वो पौधों को ऊपर भेजता है, तो ये उसको रोक के एक जगह पे पौधे को नीचे शक्ति देने में मदद करता है किसान साथियों पीजीआर। तो इसीलिए बहुत अच्छी दवा है ये, इसीलिए ये अपना जो है शक्ति नीचे भेज के पौधे, इससे जो आलू हैं हमारे वो मोटे हो सकते हैं। अब किसान साथियों, इसकी अगर मैं सही डोज की बात करूं, जो बासफ की लियोसिन है, इसकी सही डोज की अगर मैं बात करूं तो हमें इसकी सही डोज जो लेनी है वो 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी या 250 लीटर पानी में आप इसका स्प्रे कराएं मिला के। इसके साथ में 2 बात याद रखें मेरी आप, एक तो डीएपी जो आ रही है नैनो डीएपी, उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और जो अपना आ रहा है नैनो यूरिया,
उसका इस्तेमाल इसके साथ में ना करें किसान साथियों। तो 150 ml इसकी डोज है। अब अगर मैं इसके समय की बात करूं, हमें इसका अपने आलू की फसल में इस्तेमाल कब करना है किसान साथियों, तो 55 से 60 दिन के बाद जाके जो भी आपके खेत में स्प्रे हो, आप इसका इस्तेमाल अपने उस स्प्रे में कराएं 55 से 60 दिन के बाद जाके, खासकर आलू की फसल में, ठीक है ना। इससे पहले इनके स्प्रे ना कराएं किसान साथियों। और एक बहुत जो महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है किसान साथियों, वो है इसकी सही डोज। इसकी सही डोज जो मैंने बताई है 150 ml प्रति एकड़। 150 ml ही लें आप किसान साथियों, ज़्यादा ना लें इससे। इसके अंदर बेसिकली हार्मोन्स होते हैं जो संतुलित मात्रा में ही कार्य करेंगे खेत में हमारे, ज़्यादा या कम होने पर वो कार्य इतना अच्छा नहीं करेंगे। और दूसरी बात, ज़्यादा मात्रा में आप इसको अगर लगाते हैं तो आलू जो सड़ने की शिकायत आई थी कोल्ड स्टोर में पहुँच के, वो भी कई बार देखी गई है किसान साथियों। तो इसका जो इस्तेमाल है, मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी पीजीआर की बात कर रहा हूँ। सभी पीजीआर जो है, इन सभी की आपको डोज बहुत हिसाब से लेनी है, जो बताई गई मात्रा है उसी के अनुसार। अगला जो है किसान साथियों हमारा सिंजेंटा कंपनी का आता है कल्टार नाम से, सिंजेंटा कंपनी का कल्टार के नाम से बहुत अच्छा पीजीआर है किसान साथी वो भी, जिसकी अगर मैं टेक्निकल की बात करूं किसान साथियों तो पैक्लोबुटाजोल 23% एससी फॉर्म में इसके अंदर मौजूद है। इसकी अगर मैं सही डोज की बात करूं तो आप 100 ml काफ़ी रहेगा अपने 1 एकड़ के लिए, 6 बीघा के लिए 100 ml। इसकी अगर मैं बात करूं इसका हमें उपयोग कब करना है, तो इसका भी जो समय है उपयोग करने का वो किसान साथी 55 से 60 दिन के बाद आप इसका इस्तेमाल अपने खेत में कर सकते हैं। इसकी भी ध्यान रखना एक बात कि इसकी जो सही मात्रा है उसका आप ध्यान रखें खेत में। तीसरा जो है हमारा किसान साथी वो है गायडा कंपनी का चमत्कार के नाम से आता है मार्केट में, गायडा कंपनी का, गायडा केमिकल्स का चमत्कार के नाम से आपको आसानी से मिल जाएगा। ये तो काफ़ी दुकानों पे इसका किसान दुकानदार जो है वो उसको रखते हैं अपने पास। इसके अगर मैं टेक्निकल की बात करूं किसान साथी तो मैपिक्वाइड क्लोराइड मौजूद है टेक्निकल जो है इसका। अब अगर मैं इसके उपयोग की बात करूं, इसका हमें इसका सब उपयोग कब करना है खेत में, कब दवा लगवानी है ये वाली, तो आप 55 से 60 दिन के बाद जाके अपने खेत में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसान साथियों। सही मात्रा है इसकी, जो सही डोज है वो आपको 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है अपने खेत में, 150 ml प्रति एकड़। किसान साथियों डोज का बहुत ध्यान रखें, ज़्यादा या कम ना करें। हार्मोन्स होते हैं बेसिकली पीजीआर जो होते हैं, ये संतुलित मात्रा में ही काम करेंगे खेत में। जो कई बार आपने देखा होगा कि साहब आलू सड़ने की जो शिकायत आती है कोल्ड स्टोर में पहुँच के, तो वो भी देखने को मिल जाती है इनसे, ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल करने से पीजीआर का। इनका इस्तेमाल किसान साथियों आपके खेत में करने के बाद जो पौधों पे जो असर पड़ेगा, एक तो पौधा बिल्कुल एकदम हरा भरा हो जाएगा खेत हमारा। ये दवा लगने के बाद, पीजीआर खेत में लगने के बाद जो पौधे हैं बिल्कुल एकदम हरे भरे हो जाएंगे, उनके अंदर जो क्लोरोफिल है वो मात्रा अच्छी खासी बढ़ जाएगी। पौधे भोजन लेते हैं अपने सूर्य के द्वारा, फोटोसिंथेसिस जो क्रिया बोलते हैं इसको हम, तो वो सारी शक्ति जो है पौधे जड़ों की तरफ जाएगी, जिससे हमारे जो कंद हैं वो छोटे नहीं मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो ये 3 जो थे मैंने आपको बताए, पहला अपना था अपना बासफ कंपनी का लियोसिन, दूसरा सिंजेंटा कंपनी का कल्टार और तीसरा गायडा केमिकल्स का चमत्कार। किसान साथियों इन तीनों का मैं काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल अपने किसान भाइयों को करवा रहा हूँ, मैंने खुद भी अपने खेत में लगवाया है। इन तीनों के अच्छे रिजल्ट, आप इनको निश्चित किसी संकोच के इस्तेमाल करें और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सही डोज आपको मैंने बताई इस वीडियो में, और इस्तेमाल करने का जो समय है, तरीका है बना, वो भी आपको बताया। 250 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पानी साथ में लेना है, ठीक है ना इनके। तो आपको मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी हो किसान साथी तो वीडियो को लाइक करें और अपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें किसान साथियों। धन्यवाद, नमस्कार।